जंगल में बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। प्यारी चिड़िया अपने घर पर बैठी बारिश देख रही थी। प्यारी चिड़िया को बारिश का मौसम बहुत पसंद था। तभी प्यारी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक हुई। प्यारी चिड़िया आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। बाहर दो अनजान कौवे थे। प्यारी चिड़िया उन कौवों को पहचानती नहीं थी और वह कौन से जंगल से आए थे इसका भी प्यारी चिड़िया को कुछ मालूम नहीं था। आप दोनों कौन हैं और इतनी रात गए मेरे घर पर? मैं तो आप दोनों को नहीं पहचान रही। क्या आप दोनों मुझे पहचान रहे? अरे नहीं नहीं चिड़िया, तुम भला हमें कैसे पहचानोगी? हम तो यहाँ इस जंगल में पहली बार आए हैं। हम दूसरे जंगल के रहने वाले हैं। इस जंगल में फंस गए हैं। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों काफी समय से एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे कि तभी तुम्हारा यह घर दिखाई दिया, इसलिए मदद मांगने आ गए। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम आज रात यहीं रहना चाहते हैं। हम दोनों पति पत्नी को आज रात के लिए अपने घर पर पनाह दे दे। कौवे भाई, पर मैं आप दोनों को पहचानती नहीं और इस तरह से किसी भी पक्षी को घर पर रख लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप दोनों यहाँ से चले जाएं। प्यारी चिड़िया की यह बात सुनने के बाद दोनों कौवे वहाँ से चले गए और एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गए। प्यारी चिड़िया ने दोनों कौवों को भगा तो दिया था, पर उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। वह दोनों कौवों की मदद करना चाहती थी, पर वह उन कौवों को पहचानती नहीं थी, जिसकी वजह से चिड़िया ने मदद नहीं की। पर उसे अफसोस हो रहा था। कुछ गलत हो जाने के डर की वजह से चिड़िया ने कौवों की मदद नहीं की। इधर दोनों कौवे एक पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। बिजली भी बार बार चमक रही थी। दोनों कौवे इस बारिश में परेशान हो रहे थे। दोनों आपस में बातें करते हैं। अगर उस चिड़िया ने हमारी मदद कर दी होती तो उसका क्या चला जाता। अगर हमारे जंगल में कोई भी पक्षी मदद के लिए आता है तो हम उसकी मदद जरूर करते हैं। इस जंगल का तो अलग ही नियम है। पहचान नहीं है तो क्या हुआ, मदद तो कर सकती थी। कोई बात नहीं गिन्नी, कोई बात नहीं। उस चिड़िया का कहना भी तो सही था। वह हम दोनों को नहीं जानती। पिछली बारिश का याद है तुम्हें? हमने एक मिट्ठू की मदद की थी और वह मिट्ठू इतना चोर निकला कि हम दोनों के सोने के बाद हमारा सारा भोजन पानी और रखे हुए पैसे भी लेकर भाग गया। तब से हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो रही थी। यही सोचकर उस चिड़िया ने भी हम पर भरोसा नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, आज रात की ही बात है, जैसे तैसे कट जाएगी। दोनों पति पत्नी इस बारिश में ठिठुरते हुए और परेशान होते हुए उस पेड़ की डाली पर ही पूरी रात गुजारते हैं। पूरी रात बारिश होती रहती है। दोनों बहुत परेशान होते हैं। प्यारी चिड़िया खिड़की से बाहर देख रही थी। उन दोनों कौवों को देखकर वह सोच रही थी कि काश उसने मदद की होती, एक बार भरोसा करके देख लिया होता। पर अफसोस, अब प्यारी चिड़िया उनकी मदद नहीं की। रात गुजर गई। सुबह का वक्त हुआ। दोनों कौवे वहाँ नहीं थे। प्यारी चिड़िया रात भर उन दोनों कौवों को देखती रही और सुबह के वक्त प्यारी चिड़िया ने अपना नींद पूरा किया। कुछ देर गुजरी ही थी कि प्यारी चिड़िया ने भोजन लेने जाने का सोचा। प्यारी चिड़िया अब अपने घर से निकल चुकी थी भोजन की तलाश में। काफी समय तक उड़ान लगाने के बावजूद भी आज प्यारी चिड़िया को कहीं पर भोजन नहीं मिल रहा था। उड़ान लगाते हुए वह तो दूसरे जंगल में जा पहुंची थी, जिस जंगल के बारे में चिड़िया जानती नहीं थी। रात का वक्त भी हो गया था। इस रात के वक्त में अचानक मौसम बदल जाता है और बारिश बहुत जोरों शोरों की शुरू हो जाती है। चिड़िया बहुत परेशान होती है। वह जैसे तैसे एक पेड़ की डाल का जुगाड़ करती और उस पेड़ की डाल पर बैठ जाती, क्योंकि बारिश में उड़ पाना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। आज लगता है इस पेड़ की डाल पर ही मुझे अपनी पूरी रात गुजारनी होगी। बारिश तो बहुत ज्यादा तेज है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुझे नहीं लगता कि आज रात भी बारिश रुक पाएगी। पिछली रात उन दोनों कौवों ने डाली पर गुजारा किया था, वह मेरी गलती थी। मुझे उन कौवों की मदद करनी चाहिए थी।
काश कि मैंने उन दोनों कौवों की मदद कर ली होती, पर अब कर भी क्या सकते हैं। आज समझ आ रहा है मुझे, शायद भगवान मुझे सजा ही दे रहे हैं। इस तरह से प्यारी चिड़िया खुद में बातें कर रही थी। प्यारी चिड़िया देखती है कि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बिजली बहुत जोरों शोरों की चमकनी शुरू हो जाती है और प्यारी चिड़िया को ऐसी बारिश देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह ठंड में ठिठुर भी रही थी, पंखों में अकड़ भी हो रही थी और इस बिजली को देखकर चिड़िया डर भी रही थी। चिड़िया उस डाली पर बैठी हुई परेशान हो ही रही थी कि तभी वो कौवे जो इसी जंगल के रहने वाले थे, पिछली बारिश उन्होंने प्यारी चिड़िया से मदद मांगी थी और इस बार वह अपने घर के अंदर थे। दोनों कौवे ने उस चिड़िया को देख लिया। गब्बू कौवा उड़ता हुआ प्यारी चिड़िया के पास आ गया। बारिश बहुत ज्यादा तेज अभी भी हो रही थी। चिड़िया बहन, आप इस तरह से बारिश में भीग रहे हो, आप लगता है आज इस जंगल में फंस गए हो, जैसे हम पिछली बारिश में आपके जंगल में फंस गए थे। पर आप चिंता मत करो, ये जंगल हमारा है और मुझे आप पर भरोसा है। आज के लिए आप हमारे घर पर आराम कर सकते हो। कौवे भाई, मुझे माफ कर दो। पिछली बारिश मैं आप दोनों की मदद नहीं की, मुझे आप दोनों की मदद करनी चाहिए थी। पूरी रात मैंने आप दोनों को देखा, आप दोनों ठंड में ठिठुर रहे थे, बारिश की बिजलियों से परेशान हो रहे थे, पर मैं इतनी निर्दयी हूँ कि मैंने आप दोनों की मदद नहीं की और आप इतने दयावान हैं कि मुझे मदद के लिए खुद बुला रहे हैं। पर मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरी गलती की सजा है। मुझे आज पूरी रात इस जगह पर ही गुजारनी है, अपनी सजा काटनी है। अरे अरे चिड़िया बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? किस बात की सजा? मुझे आपकी बातों का कोई बुरा लगा ही नहीं था जो मैं आपको किसी बात का सजा दूं। आप तो बस घर के अंदर चलो, इस बारिश में भीगने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गब्बू कौवा जिद करके प्यारी चिड़िया को अपने घर के अंदर ले जाता है। गब्बू और गिन्नी दोनों ही प्यारी चिड़िया को गर्मा गर्म खाना भी देते हैं। प्यारी चिड़िया को बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। पिछली बारिश प्यारी चिड़िया ने गब्बू और गिन्नी की मदद नहीं की और आज वही पक्षी प्यारी चिड़िया की मदद किए हुए थे। रात गुजर जाती है। सुबह के वक्त तक बारिश रुक चुकी थी, पर प्यारी चिड़िया ने एक नया साथी पा लिया था। गब्बू और गिन्नी का दोनों दोस्ती कर लिए थे। प्यारी चिड़िया को भी गब्बू और गिन्नी का साथ पसंद आया था। जाते वक्त प्यारी चिड़िया गब्बू और गिन्नी दोनों के गले लगती है, उन्हें अपना दोस्त समझती है और अपने घर पर इनवाइट भी करती है। प्यारी चिड़िया अब अपने घर की ओर जा रही थी और सोच रही थी गब्बू और गिन्नी के बारे में, जिसकी मदद प्यारी चिड़िया करना तो चाहती थी पर की नहीं थी। उसके बावजूद भी दोनों ने प्यारी चिड़िया का कितने अच्छी तरह से सम्मान किया और प्यार से रखा, बिना स्वार्थ के उसकी मदद भी की। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।